अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग लाइफ 3 केवी इन्वर्टर जो कि वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर है, इसकी कंप्लीट सेटिंग के सीखेंगे और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्क्रीन के बारे में देख लेते हैं। ये स्क्रीन है इसकी, इसमें वोल्टेज आपको नज़र आएंगे और ये यहाँ पे इंडिकेशन आएगा, कोई एरर फॉल्ट आएगा। ये आउटपुट वोल्टेज है, नीचे बैटरी है, ये आउटपुट लोड है आपका और यहाँ से सोलर वगैरह, ग्रिड वगैरह, बैटरी वगैरह यहाँ से आपको आना शुरू हो जाएगा। तो इसके नीचे 3 एलईडी हैं। एलईडी के साथ 4 बटन्स हैं। एलईडी एक है ऑन की, फिर चार्जिंग की और उसके बाद फॉल्ट की है। और नीचे ये 3-4 बटन है, एक एस्केप का है, एक अप का है, एक डाउन का है, एक एंटर का बटन है। आपने सेटिंग में जाने के लिए एंटर वाले बटन को 3 सेकंड के लिए दबाए रखना है। जैसे ही दबाए रखेंगे तो आप सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। ये देखें, तो सबसे पहले जो सेटिंग आपकी ये 00 है, ये एस्केप की सेटिंग है। यहाँ से कुछ नहीं होता। कभी कभी कुछ इन्वर्टर्स में यहाँ से सेटिंग रीसेट भी होती है और सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से आप कुछ कर सकते हो। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। तो जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको सेटिंग नंबर 1 आ जाएगी। ये है वो SUB, SBU और USB, इनके सोलर, यूटिलिटी और बैटरी। यहाँ पे पहले यूटिलिटी आपकी यूज़ होगी, फिर सोलर यूज़ होगा, फिर बैटरी यूज़ होगी। तो आपने इसको चेंज कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये सही नहीं होता। आपने चेंज करने के लिए इस एंटर वाले बटन को एक दफ़ा दबाना है। जैसे दबाएंगे तो ये ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी। आपने इसको SUBSOL जो आपने रखना चाहिए आप इसे रख सकते हैं। मैं इसे SBU पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आप सेटिंग नंबर 2 में आएंगे। यहाँ पे चार्जिंग अम्पेयर है। ये ग्रिड की चार्जिंग और सोलर की चार्जिंग दोनों की मिक्स चार्जिंग है। ये 60 एम्पेयर बाय डिफॉल्ट रखी हुई है। तो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी बैटरी के मुताबिक इसको रख लेना है। नॉर्मली 20-30 एम्पेयर ही रखा जाता है। उसके बाद आपने चेंज करने के लिए आपने इसे एंटर करना है। एंटर करके आप इसे अप डाउन करते रहेंगे तो 10-10 के डिफरेंस से ये चार्जिंग एम्पेयर जो है कम ज़्यादा होते रहेंगे। उसके बाद सेटिंग नंबर 3 है। यहाँ पे APL है और APL के साथ यहाँ पे UPS भी होगा। ये वो है, जब लाइट जाएगी, जब इन्वर्टर बैटरी मोड पे आएगा तो एकदम अचानक जो लाइट का थोड़ा सा झटका लगता है वो आपको महसूस नहीं होगा UPS मोड में। इनके UPS मोड में जो वोल्टेज की रेंज है वो नैरो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी सेटिंग है। AGM जो है वो ड्राई बैटरीज को कहते हैं और जो उसके बाद फ्लडेड है वो ट्यूबुलर बैटरी को कहते हैं। और यूज़र पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। और ये इसके अंदर 3 ही ऑप्शन, इसके अंदर लिथियम की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको यूज़र डिफाइन या FLD कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग यहाँ नंबर पे आपकी आपकी 6 आ जाती है। ये आपकी सेटिंग ऑटो रीस्टार्ट ओवरलोड अकर्स की सेटिंग है। यानी कि इन्वर्टर के ऊपर जैसे ओवरलोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। आपने इसे डिसेबल ही कर देना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 7 आ जाती है। ये सेटिंग आपकी ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर्स, यानी कि इन्वर्टर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका इन्वर्टर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 9 है। ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। ये जब इन्वर्टर बैटरी मोड या सोलर मोड में काम कर रहा होगा तो आपकी फ्रिक्वेंसी है ये उस वक्त काम आएगी, जो कि 50 हर्ट्ज पाकिस्तान में रखी जाती है। आपने इसे चेंज नहीं करना। उसके बाद सेटिंग नंबर 9 है। ये है आउटपुट वोल्टेज के। जब आपका इन्वर्टर बैटरी मोड में या सोलर मोड में काम कर रहा होगा तो जो आपके आउटपुट वोल्टेज हैं वो कितने होने चाहिए। तो इस इन्वर्टर में ये 220, 30 और 240 तक आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये 230 ही रखे जाते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 11 है। ये है यूटिलिटी चार्जिंग। अगर आपने अपनी बैटरी को यूटिलिटी से यानी कि ग्रिड से चार्जिंग करवाना है तो आप इसे अपनी मर्जी से 10, 20, 30 एम्पेयर कर सकते हैं। ये उस वक्त रखा जाता है जब आपका जो एरिया है वो लोड शेडिंग ज़्यादा हो, आप बैटरी का बैकअप ज़्यादा लेना चाहें। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 12 है। अगर आपने सेटिंग नंबर 1 में SBU रखा हुआ तो ये वो वोल्टेज है जिस वोल्ट पे जैसे ही इन्वर्टर पहुंचेगा बैटरी मोड पे तो ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक इसको अपने यूज़र के हिसाब से इसको सेट कर लेना है। उसके बाद आपकी 13 नंबर सेटिंग में है। ये भी SBU मोड के साथ ही लिंक काम करती है, यानी कि आपकी बैटरी जैसे ही उस वोल्टेज पे पहुंचे तो ऑटोमेटिकली SBU मोड पे शिफ्ट हो जाए। तो आपने इसे अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लेना है। उसके बाद ये 16 नंबर सेटिंग है। आपने बैटरियों की चार्जिंग ग्रिड से करवानी है, सोलर से करवानी है या ग्रिड और सोलर दोनों से करवानी है तो आपने इसे अपनी मर्जी के मुताबिक रख लेना है। SNU का मतलब है ग्रिड और सोलर दोनों से होगा और OSO का मतलब है कि ओनली सोलर से होगा और CSO का मतलब है कि पहले सोलर से होगा फिर ग्रिड से होगा। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 18 आ जाती है। ये है अलार्म कंट्रोल की। अगर आप इसे अलार्म लगाना चाहें तो इसे ऑन भी रख सकते हैं और अगर नहीं लगाना चाहिए इसे ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 19 है। ये है आपकी ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, यानी कि इन्वर्टर के आपने स्क्रीन बैक करनी तो इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 20 है। ये है बैकलाइट कंट्रोल, यानी कि इन्वर्टर की जो स्क्रीन है ये इसको ऑन रखने के लिए आपने इसे ऑन रख देना। अगर बंद करवाना है तो कुछ ही सेकंड के बाद ये बंद हो जाएगी, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं।
उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 22 है, ये है बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इंटरप्ट, यानी कि आपका जो अगर प्राइमरी सोर्स आपने सोलर रखा हुआ है तो जैसे ही सोलर जाएगा तो ये बीप करेगा, आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 23 है, ये है बाईपास इनेबल डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आपका इन्वर्टर बैटरी मोड में काम कर रहा है और ग्रिड भी अवेलेबल है तो आपका इन्वर्टर जैसे ही ओवरलोड होगा आपका इन्वर्टर तो ऑटोमेटिकली इसको ग्रिड पे शिफ्ट कर देगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 25 है, ये है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, यानी कि इन्वर्टर के अंदर कोई जो फॉल्ट आएगा उसको रिकॉर्ड रखेगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद आपके जो ये है बल्क चार्जिंग वोल्टेज, आपने अपनी बैटरी के मुताबिक 28.2, 28.8, 29.2, यानी कि आपकी जो डिपेंड करता है आपके पास बैटरी कौन सी है, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक इसके वोल्टेज सेट कर लेने हैं। उसके बाद ये आपकी बैटरी के फ्लोटिंग वोल्टेज है, जिस वोल्ट पे आपकी बैटरी जो है मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। ये आपकी कट ऑफ वोल्टेज है, यानी कि बैटरी जैसे 21 वोल्ट पे जाए तो आपको इन्वर्टर इसको बंद करवा देगा, यानी कि ये बैटरी को डीप डिस्चार्ज या डेड होने से बचाने के लिए सेटिंग होती है। उसके बाद यहाँ से सेटिंग इक्वलाइजेशन की स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इक्वलाइजेशन के बारे में आपको बताता चलूँ, जब भी आप नई बैटरी लेके आते हैं तो उसको इक्वलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। जब आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है या पुरानी हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसका लेवल मेंटेन करने के लिए उसको इक्वलाइजेशन किया जाता है। तो ये इक्वलाइजेशन की 30 से लेके 35, 36, 37 तक इक्वलाइजेशन की सेटिंग जो है वो चलती रहती है। तो इक्वलाइजेशन में ये होता है कि आपकी जो सेटिंग है वो जो बैटरियों की जो ग्रेविटी वगैरह है वो पूरी करने के लिए यूज़ होती है, या बैटरियाँ ख़राब हो गई हों तो उसको अटेन करने के लिए, या बैटरी डेड हो गई हो तो उसको भी चेंज करने के लिए यहाँ से ये सेटिंग की जाती है। इक्वलाइजेशन, ये वोल्टेज है इक्वलाइजेशन के कितने रखने हैं, ये इक्वलाइजेशन का टाइम पीरियड है 60 दिन का, और उसके बाद ये 120 दिन है, वो 60 सेकंड है या मिनट है, ये 20 दिन है। उसके बाद ये 30 डेज़ का इंटरवल है, यानी कि 30 दिन के बाद, और ये इमीडिएट इक्वलाइजेशन आप इमीडिएट करने के लिए इसे इनेबल या डिसेबल करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 38 नंबर सेटिंग में ग्रिड फीडिंग है, आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ग्रिड फीडिंग करवा सकते हैं। ये सेटिंग जो है वो 38 तक ही जाती है, इसके बाद ये सेटिंग जो है वो नहीं जाती। तो इस इन्वर्टर के अंदर ग्रिड फीडिंग की भी ऑप्शन उन्होंने दी हुई है, तो आप इसे इनेबल या डिसेबल करवा सकते हैं। तो हम नॉर्मली इसे डिसेबल ही रखा जाता है ताकि आपका ग्रीन मीटर अगर लगा हुआ तो फिर आपको फ़ायदा होगा, अगर नहीं लगा तो आपको बिल आएगा, तो नॉर्मली इसे डिसेबल ही रखा जाता है।